बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया का एक ऐसा किरदार जिसका टॉप 10 इश्तिहारियों में बड़ा नाम था, बड़ा दिलेर था, बड़ा बहादुर था। मैंने अब तक जितने भी वीलॉग किए हैं माजी में, जितने भी टॉप 10 इश्तिहारी हैं, कोई जुर्म की दुनिया के जितने भी किरदार थे, उसमें ये एक वाहिद ऐसा किरदार मुझे लगा है, मुझे ऐसा नज़र आया है। मैंने जिसके मोहल्ले में पुराने लोगों से रब्ता किया, उनसे बात भी की उसके मुतल्लिक, मुझे उन लोगों ने इस किरदार के बारे में कोई बुराई नहीं बताई। उन्होंने गली मोहल्ले लेवल पर, अपने इलाके की सतह पर उसके मुतल्लिक अच्छे कलमात ही कहे हैं। उसने कहा मोहल्ले में इंतहाई शरीफ था, ख़वातीन की इज़्ज़त किया करता था, लोगों की माँ बहन बेटियों को अपने घर की ख़वातीन की तरह समझा करता था, उनके काम आता था और किसी के साथ इसने वहाँ पर मोहल्ले में ज़्यादती नहीं की थी। ये एक ऐसा किरदार बल्कि मुझे जब वो लोग इसके मुतल्लिक बता रहे थे तो मैं बड़ा हैरान भी हो रहा था, क्योंकि टॉप 10 का जो दौर था, उस दौर में जितने भी इश्तिहारी थे, जितने भी क्रिमिनल थे, उन लोगों ने अपना ज़रिया माश कह लें या अपना ज़िंदगी का तरीक़ाकार जो है वो ऐसा बना लिया था कि राह चलते भी किसी को पता लगता था कि उसका किरदार कैसा है, तो वो उसको थू थू लान तान मलामत किया करते थे। इस किरदार के बारे में सुनकर मुझे काफ़ी हैरानगी भी हुई। हालांकि बहुत से लोगों को इसने कत्ल किया, अपनी ज़ाती दुश्मनी इसकी कोई नहीं थी। दोस्त अहबाब जितने भी थे उनकी दुश्मनियाँ इसने निभाई हैं, उनके पीछे लग के इसने अपनी ज़िंदगी जो है वो कह लें कि ज़िंदगी को ख़राब किया और बिल आखिर उन्हीं कत्लों के पीछे, जो कत्ल इसने यारों दोस्तों के पीछे लग के किए थे, अपनी दोस्तियां निभाई थीं, उन्हीं कत्लों में जब गिरफ़्तार होता है तो उसके बाद इसकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी बाकी टॉप 10 इश्तिहारियों की तरह होता है और इसको भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ शाद बाग का इलाका है, मीरा की खुई, वहाँ का रिहायशी है। कोई तकिया उजागर शाह का रिहायशी था, अलियास उर्फ लब्बा मोटी वाला। ये एक बड़ा ही नामवर किरदार रहा है, बड़ा दिलेर शख्स था, ये बड़ा बहादुर शख्स था और किसी के आगे झुका नहीं था। दोस्तों की कभी इसने कहते हैं कि मुखबरी नहीं की थी और जब कभी गिरफ़्तार भी हुआ है तो गिरफ़्तार के दौरान इसने कभी किसी दोस्त का, चाहे वो इश्तिहारी हो या कोई आम दोस्त हो, उसको कभी इसने फंसाया नहीं पुलिस के आगे। ये मुझे इसके मोहल्ले से, इलाके से, को जो पुराने लोग हैं इसको जानते थे, जिन्होंने इसके साथ बचपन गुजारा है, उनसे मुझे मालूमात मिली हैं। लब्बा मोटी वाला सही नाम इसका अलियास था। इसकी वालदा काफ़ी मोटी हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम लब्बा मोटी वाला पड़ गया था। बचपन में दर्जियों का काम सीखा करता था ये। 12 साल की उम्र में इसका एक भाई था, उसका उस्ताद था दर्जी। इसके भाई का अपने उस्ताद से झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान लब्बा मोटी वाला ने कैंची मारकर अपने भाई के उस्ताद को कत्ल कर दिया था। ये 12 साल की उम्र में इसका पहला कत्ल था, जिसमें ये गिरफ्तार होकर जेल चला गया। जेल में चंद साल इसने गुजारे। कुछ साल गुजारने के बाद जब इसकी रिहाई होती है तो बाहर आकर अलियास उर्फ लब्बा मोटी वाला ने राजगिरी मजदूरी कम मेहनत कश के काम शुरू कर दिया। इसने मेहनत मजदूरी और मिस्री शाह का एक बंदा था बाउस सलीम उर्फ बाउस सलीमी, उसका डेरेदार था, अच्छा खासा ताल्लुक़ था, लोगों में उठने बैठने वाला था। तो ये इसका ताल्लुक़ उसके साथ भी बन गया और बाउस सलीम, जिसका सियालकोट में अच्छा ताल्लुक़ था, वहाँ आना जाना था। बाउस सलीम ने लब्बा मोटी वाला को सियालकोट अपने साथ लेकर गया और वहाँ के एक बदनाम ज़माना किरदार एक बब्बू खान गुज़रा है, जिसका भी मैंने पिछले दिनों व्लॉग भी किया था। बब्बू खान से लब्बा मोटी वाला की मुलाकात करवाई बाउस सलीमी ने। तो उसके साथ जब मुलाकात करवाई तो उसके बाद लब्बा मोटी वाले का सियालकोट आना जाना शुरू हो गया। बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि वो सियालकोट का ही होकर रह गया। सियालकोट में बब्बू खान का एक बड़ा नाम था, बदमाशी के हवाले से भी, डकैतियों के हवाले से भी, अगवा बराए तावान भत्ताखोरी के हवाले से, क्योंकि वहाँ का एक बड़ा मशहूर किरदार मंशियात फरोश पप्पू भट्ट था। पप्पू भट्ट के साथ बब्बू खान की दुश्मनी थी, उस हवाले से सियालकोट शहर जो था वहाँ पर उनका बड़ा नाम था। बाद में बब्बू खान का ताल्लुक़ भोला सुनियारा, हुमायूं गुज्जर वगैरह के साथ बना, वो भी उस गैंग का हिस्सा रहे और उन्होंने
पूरे पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक अपना बदमाशी की दुनिया में, जुराइम की दुनिया में एक अलहदा ही नाम कमाया उन्होंने। लब्बा मोटीवाला के बारे में बताऊं कि इसके जो पुराने जानने वाले बचपन के जिन्होंने इसके साथ बचपन गुजारा है, उनका कहना है कि ये एक मतलब कि खर दिमाग सा और जुनूनी सा शख्स था। दोस्तों का दोस्त हुआ करता था और इसने कभी किसी से कोई भत्ताखोरी नहीं की, उजरत के लेकर इसने कत्ल नहीं किए, लेकिन इसने यारों दोस्तों के कहने पे बड़े ऐसे काम किए हैं जो कि उसको नहीं करने चाहिए थे। पहला कत्ल जो इसने किया वो अपने भाई के उस्ताद को कत्ल किया। भाई का झगड़ा था इसका, अपनी इसकी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं थी। सियालकोट ग्रुप के साथ, बब्बू खान ग्रुप के साथ जब इसका ताल्लुक बनता है तो इसी दौरान इसका ताल्लुक फिर हुमायूं गुज्जर और भोला सुनैरा, जिन्होंने टॉप 10 की दुनिया में, बदमाशी की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और बड़ा राज किया उन्होंने। उनके बारे में, दोनों के बारे में ये कहते हैं कि वो इसकी लब्बा मोटी वाले की बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि ये सीधा साधा बंदा था, वल फरेब इसमें था कोई नहीं। इसने दोस्तों के लिए जिस काम के लिए हामी भर लेनी थी, ये वो काम कर गुजरता था। इसको कोई दोस्त इसके ज़िम्मे काम लगाता था ना, तो ये उनको कहता था कि तुम बस अब घर जाकर सो जाओ, अब मेरे सिर दर्द है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने इस काम को कैसे सरअंजाम देना है। और ये वो काम करके दिखाया करता था। बड़ा ही एक खौफ था इसका, बड़ा निडर इंसान था बताते हैं। और कुछ लोग जिन्होंने अपना इलाका गैर में, जमरोद में, जहाँ पर भोला सुनैरा ने, बब्बू खान वगैरह ने अपना डेरा बनाया हुआ था, इश्तिहारियों की जो आमाजगाह थी, वहाँ पर वो कहते हैं कि हमने लब्बा मोटीवाला के साथ जाके देखा है। इसका वहाँ पर प्रोटोकॉल, भोला सुनैरा और हुमायूं गुज्जर जो इसको अहमियत दिया करते थे, वो हमने अपनी आँखों से देखी है। और ये यारों का यार था और यारों की खातिर ही ये अपने अंजाम को पहुँचा है। सियालकोट में बब्बू खान के मुखालफिन थे कैसर खान और नईम खान वगैरह। इसको लब्बा मोटीवाला ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया और उनके कत्ल के लिए कहते हैं कि कई रोज़ तक ये सियालकोट कचहरी में रेड़ी लगाता रहा। इसने वहाँ पर कई रोज़ तरबूज भी बेचे, क्योंकि वो नईम खान और कैसर खान वगैरह जो थे जेल से पेशी पर आया करते थे और जेल वैन पर आते थे। फिर एक दिन जब वो वहाँ पर कचहरी में पेशी के लिए आते हैं तो इसने वहाँ पर रेड़ी लगाई होती है, ये अपने साथियों के साथ उन पर हमला आवर होता है और उनको कत्ल कर देता है और उसमें कोई पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। तो ये उनको मार के वहाँ से फिर फ़रार हो जाता है। फ़रार होकर फिर ये भोला सुनैरा के पास जमरोद जाता है, वहाँ पर ये इश्तिहारी अपना मफरूरी जो है वहाँ पर काटता है। सियालकोट में बहुत से कत्ल किए, दीगर शहरों में भी दोस्तों के कहने पर इसने बहुत से कत्ल किए। मेरी इत्तला है, मेरे ज़राए का कहना है कि लाहौर में कोई 2 बड़े ही मशहूर व मारूफ़ कत्ल हुए हैं माज़ी में। एक असलम टांगे वाला और एक चंगेज़ शाह, ग्वाल मंडी में ये कत्ल हुआ था। तो इन दोनों कत्लों को भी कहते हैं कि इन दोनों कत्ल जो थे ये इसने नाजी भट्ट के साथ मिलकर असलम टांगे वालों को भी मारा था और चंगेज़ शाह को भी मारा था। और इसकी मुखबरी चंगेज़ शाह की जो है वो वहीं पे ग्वाल मंडी के कोई मुकामी लोग थे, उन्होंने इसकी मुखबरी की थी चंगेज़ शाह की, जिन्होंने नाजी भट्ट ने और इसने लब्बा मोटीवाला ने वहाँ पर जाकर ग्वाल मंडी में गोगी भट्ट के घर के बाहर कॉर्नर पे उसको चंगेज़ शाह को कत्ल किया था इन्होंने। लाहौर के ये 2 कत्ल थे। इसके अलावा कोई शाद बाग में ही ज़हीर पान वाला था एक, वहाँ पर एक उस लड़का बैठता था मोनी नाम का। उस मोनी नाम के लड़के को ज़हीर जो था वो लब्बा मोटीवाले का दोस्त था, मोनी लब्बा मोटीवाले का दोस्त था और वो उसको मना किया करता था कि लब्बा मोटीवाला के साथ ना घूम फिरा करो, उसके साथ दोस्ती छोड़ दो। कुछ इस वजह से कोई मामला थे, तो मोनी जो था वो किसी वजह से कत्ल हो जाता है और उस कत्ल का ज़िम्मेदार जो है लब्बा मोटीवाला समझता है कि ज़हीर पान वाला ज़िम्मेदार है उसके कत्ल का। तो इसी बात पर उसने ज़हीर पान वाला को और उसके एक मामू को कत्ल किया। ये एक दोहरे कत्ल की वारदात लाहौर शहर की जो लब्बा मोटीवाला के खाते में थी। लब्बा मोटीवाला के बारे में बताऊँ आपको कि कई मरतबा गिरफ़्तार भी हुआ, जेल भी गया और फिर जेल से बाहर भी आया। रियाज़ गुज्जर ग्वाल मंडी का एक बहुत ही नामवर बदमाश लाहौर शहर का रहा है। उसका इलाका गैर में, पेशावर में भी बड़ा नाम था रियाज़ गुज्जर का, वहाँ पर बड़े ताल्लुकात थे उसके। लब्बा मोटीवाले की रियाज़ गुज्जर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जेल उन्होंने एक टाइम में इकट्ठे गुजारी है। रियाज़ गुज्जर पर एक दफ़ा बताते हैं कि जेल में हमला हुआ, उसके मुखालफिन ने हमला किया तो लब्बा मोटीवाला जो था
उसने रियाज गुज्जर को बचाया था। वो रियाज गुज्जर के सामने ऐसे खड़ा हो गया था जैसे कोई शीशा पलाई दीवार होती है। और उस हमले के दौरान कहते हैं कि मुखालफिन ने वो लोहे की एक पतरी होती है वो मारकर लब्बा मोटी वाले को ज़ख्मी भी किया था, उसकी नाक पर ज़ख़म आया था, लेकिन उस हमले में उसने रियाज गुज्जर को बचाया था। बहुत अच्छा ताल्लुक़ रियाज गुज्जर से उसका लब्बा मोटी वाले का रहा है। लब्बा मोटी वाला अपने दोस्त अहबाब के साथ शहर के अक्सर डेरेदारों के पास भी जाया करता था, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। दयाल सिंह कॉलेज में उस टाइम पे जो एमएसएफ का बड़ा पीक का टाइम था, अरशद अमीन चौधरी का बड़ा पीक का टाइम था, वहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज में भी इसका उठना बैठना था, वहाँ पर भी आया जाता था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, बड़ा मज़ाहिया सा वाक़या इसकी ज़िंदगी का है। लब्बा मोटीवाला को जुआ खेलने का बड़ा शौक होता था, जुआ ये खेला करता था, ये मुझे पता लगा है। और इसने एक पीर रखा हुआ था, वो पीर इसको रोज़ाना कोई ना कोई टिप देता था कि आज इस चीज़ पे पैसे लगाओ, तुम ये काम करो और यहाँ पैसे लगा दो तो तुम पैसे जीत जाओगे। उस दौर में कहते हैं कि लब्बा मोटी वाला लाख-लाख, 2-2 लाख रुपया डेली जाता और अपने पीर के कहने पर पैसे लगाता था और शाम को या रात को जब वापस आता था, तो वो पैसे हार के आया करता था। तो वो अजीब किस्म का पीर था। पीर का हुलिया आपको बताऊँ, मुँह में पान, शराब पीनी, तिल्ले वाली जूती, कॉटन का बोस्की का सूट वो पहना करता था। तो लब्बा मोटी वाला एक दिन गुस्से में बड़ा पैसे हार के जब वो आया तो उसने पीर को अच्छा खासा धोया, उसने उसको गालियाँ निकाली, उसको खूब आड़े हाथों लिया और उसको उठाकर वो ले गया अपना दयाल सिंह कॉलेज। वहाँ पर ले जाकर भी वहाँ पर जो एमएसएफ के लड़के थे उन्होंने पीर का फिर रिमांड लिया। उन्होंने कहा तू जाली पीर, तूने क्या फ्रॉड लगाया हुआ है, लोगों को तू लूटता है। तो लब्बा मोटी वालों को भी उसके दोस्तों ने समझाया कि ये फ्रॉडिया है, नौसरबाज है, तू किसके हाथ चढ़ गया है। वो लब्बा मोटी वाला उसके पास पीर को उन लड़कों के पास छोड़ के चला जाता है। तो रात को फिर उसकी अच्छी खासी धुलाई होती है उस पीर की। पीर ने कहा जी मेरी जान छुड़वाए, मेरी जान किस तरह छूटेगी। ਉਹਨੇ कहा लोगों को तू इन्ने पैसे वटे ने, लोगों ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਤੇ उनको पैसे इकट्ठे कर ते जान छुड़ा। ਉਹਨੇ कहा जी मैंने लैके चलो तुसी किधरे मेरे मुरीदा कोल ते मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे देना है। वो लड़के जो थे उन्होंने उसको पीर को साथ लिया, अपने गाड़ी में बिठाया, एक गाड़ी मंगवाई उन्होंने उस टाइम लक्ष्मी चौक से, रॉयल पार्क से रेंट की गाड़ी मंगवाई उस टाइम पर उन्होंने। उसको पीर को बिठाया, पीर अपने रात के टाइम मुरीदों के घर लेके गया। वो पीर की हालत देख के उन्होंने कहा जी पीर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ की होया, तुसी एडे जख्मी होए हो, ਤੁਹਾਡਾ मूँह सुज्जिया है, कपड़े का बुरा हाल। वो पीर साहब उनको कहानी सुनाते रहे कि एक्सीडेंट हो गया है, मेरे साथ और भी कोई लोग थे जो ज़ख्मी हुए हैं, अस्पताल में पड़े हैं, पैसों की अशद ज़रूरत है उनके इलाज मुआवजे के लिए, कुछ लाख 2 लाख रुपया। इस तरह उसने पीर ने डिमांड की। तो वो डिमांड करते हैं, किसी ने 25,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया। वो 3.5-4 लाख रुपया कोई उस टाइम उसने पीर ने अपने मुरीदों की तरफ से इकट्ठा किया। और एक मुरीद की तरफ उसने कहा कि मैं उनसे पैसे लेके आता हूँ, तो वो अंदर पैसे लेने गया, लेकिन वो कोई पिछले रास्ते से दीवार टाप के पीर वहाँ से भाग गया। उसके बाद उस पीर का कुछ पता नहीं लगा। अगले दिन जब लब्बा मोटी वाला आके पीर के बारे में पूछता है अपने दोस्तों से, उन्होंने कहा जी रहोते राती नस गया जी। तो ये भी एक इसकी ज़िंदगी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि एक इसने पीर रखा हुआ था, उसके कहने पे लाखों रुपए इसने जुए में हार दिए थे। लब्बा मोटी वाला अरशद अमीन की मैंने ज़िक्र किया था कि दयाल सिंह कॉलेज में जाते थे, वहाँ पर इनके पास उठता बैठता था। एक मरतबा अरशद अमीन के मुखालफिन ने उसका थड़ा मारा। अरशद अमीन के मुखालफिन के पास उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि गड़ी शो में अरशद अमीन ने जाना है किसी जगह पर। तो मुखालफिन को पता लगा, उन्होंने वहाँ थड़ा मारा और अरशद अमीन चौधरी को कत्ल करने का प्लान उन्होंने किया। लब्बा मोटी वाला क्योंकि जुराइम की दुनिया में इसका एक अच्छा खासा नाम था, ताल्लुक़ वास्ता था, इस तक इतला पहुंचती है कि अरशद अमीन चौधरी का थड़ा मारा गया है और उसको कत्ल करने वाले हैं उसके मुखालफिन। तो ये अरशद अमीन चौधरी को रोक देता है वहाँ पर जाने से। उसको बताता है कि तुम्हारे मुखालफिन ने तुम्हारा थड़ा मारा हुआ है, तुम वहाँ पर ना जाना, तुम्हारी मुखबरी उनके पास है। तो अरशद अमीन चौधरी वहाँ नहीं जाता और लब्बा मोटी वाले का शुक्रिया भी अदा करता है। इसके मुतल्लिक आपको बताऊं कि महल्लेदारों का इसका जो मौक़िफ़ है ना, वो मैं बड़ा हैरान हूँ सुन के इसके मुतल्लिक। वो कहते हैं कि यार मोहल्ले में इसका चाल चलन बहुत ही बेहतरीन था, कभी इसने किसी के साथ मोहल्ले में ज़्यादती नहीं की
और मोहल्ले में अगर कोई बुज़ुर्ग खातून कोई मोहल्ले में सामान उठा के ले जा रही है, ये मोटरसाइकिल पर जा रहा है, तो इसने मोटरसाइकिल रोक के उसको माँ, बहन, बेटी जिस तरह भी जो भी मुखातिब करता था, ये उनका सामान उठा के मोटरसाइकिल पे रख के खुद घर छोड़कर आया करता था। मतलब कि इस किस्म के जो किरदार माज़ी में गुज़रे हैं, उनकी तरफ से मैंने कभी इस तरह की स्टोरी नहीं सुनी, इस तरह के वाक़यात नहीं सुने, और भी बहुत से वाक़यात उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं कि मैं तो बड़ा हैरान था कि यार वाक़ई ये एक टॉप 10 इश्तिहारी जिसका बोला सुनयारा हुमायूं गुज्जर उसकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। उनके कहने पर बड़े-बड़े लोगों को मारा उसने, बड़े कत्ल किए, और वो उसका किरदार जो है मोहल्ले में, उसका माज़ी जो है वो इस तरह का है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। मोहल्लेदारों का उसका ये भी कहना है कि इसने कभी मोहल्ले में, हालांकि सबको जानता था, बड़े बड़े तगड़े अमीर लोग थे, मिल ऑनर जो थे वहाँ पर रहते हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग, इसने कभी किसी से 1 रुपया डिमांड नहीं की थी, कभी किसी से कोई जगह टैक्स नहीं मांगा था इसने। और आम रूटीन में जो इश्तिहारी थे वो पैसे लेकर कत्ल किया करते थे, लेकिन इसके मुतल्लक भी उन्होंने बताया कि ये इसने पैसे लेकर लोगों को नहीं मारा, इसने यारों दोस्तों के कहने पर को कत्ल किए हैं, अदरवाइज़ इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बनाया। टोटल इसके 3 भाई थे, जिनमें से क्या अपना एक दुबई में होता था, मोटर मैकेनिक था, एक प्रॉपर्टी डीलर था, एक का नाम कोई काला था, एक का नाम नाजी था, और एक का नाम ये जो लब्बा इलियास उर्फ लब्बा मोटी वाला था। अच्छा, नाजी भट्ट एक किरदार रहा है, बहुत ही मशहूर व मारूफ टॉप 10 इश्तिहारी था, बड़े उसने कत्ल किए दुश्मनदारी में। वो भी शादबाग का ही रिहायशी था, लेकिन इसका और उसका ताल्लुक नहीं था आपस में। इन दोनों का ताल्लुक तब बनता है जब लब्बा मोटी वाला मफरूरी काटने इलाका गैर में जाता है भोला सुनियारा के डेरे पर। वहाँ पर इसका नाजी भट्ट के साथ ताल्लुक बनता है। फिर उसके बाद नाजी भट्ट के साथ मिलकर इसने कई कत्ल किए और कई वारदातें जो हैं इसने सर अंजाम दी। बहुत से मुख्तलिफ शहरों में इसने अपने दोस्तों के कहने पे, भोला सुनियारा वगैरह के कहने पे कई लोगों को कत्ल किया है इसने। आपको बताऊं कि भोला सुनियारा और हुमायूं गुज्जर इसकी इज़्ज़त क्यों किया करते थे। एक तो ये उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं करता था, उनसे कोई डिमांड नहीं करता था, वो इसके ज़िम्मे जो कोई काम लगाते थे ये उसको आमीन कहता था, और वो दोनों इसको वो टास्क दिया करते थे जिसको वो समझते थे कि ये मुश्किल तरीन टास्क है। और मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि टीपू ट्रका वाला का जो वालिद कत्ल हुआ था, बिल्ला ट्रका वाला, टीपू को ये था कि अपना लब्बा मोटी वाला जो है उसके वालिद के कत्ल में मुलव्वस है, क्योंकि जो अटैक हुआ था उस पर अड्डे के अंदर जाकर जब अटैक किया, उस अटैक में उसको इतला थी कि लब्बा मोटी वाला जो था वो दीगर साथियों के साथ आया था और उसने फायरिंग करके बिल्ला ट्रका वाला को कत्ल किया था। एक ये भी इतला जो है वो थी इसके लब्बा मोटी वाला के मुतल्लिक। इसके अलावा आपको बताऊं लब्बा मोटी वाला के हवाले से कि ताल्लुक़ इसका शहर के बड़े बड़े डेरेदारों से था और बड़े बड़े लोगों को इसने कत्ल किया। कभी मतलब कि डर खौफ वाली कोई बात नहीं थी इसमें। इसकी गिरफ़्तारी के लिए जितने भी मुखालफिन थे टॉप 10 इश्तिहारियों के, या जिन लोगों को ये पता था कि हमारे प्यारों को लब्बा मोटी वाला ने कत्ल किया है, वो उनकी कोशिशें थीं कि किसी न किसी तरीके से ये गिरफ़्तार हो, ये पकड़ा जाए या इसको पुलिस मुकाबले में मरवा दिया जाए। इस किस्म की वो कोशिश जो है वो किया करते थे, लेकिन ये काबू नहीं आया था किसी के। एंड काबू कहाँ पर आता है कि भोला सुनियारा वगैरह के ख़िलाफ़ जब जमरोद में, इलाका गैर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तरफ से ऑपरेशन किया जाता है, और उस ऑपरेशन के दौरान रेड में वहाँ से भोला सुनियारा, हुमायूं गुज्जर वगैरह जो हैं वो उनको, ये लब्बा मोटी वाला भी वहीं पर होता है। अच्छा, उस दौरान ना इश्तिहारियों की एक बड़ी लंबी चौड़ी फ़ौज होती थी। ये नाजी भट्ट, हनीफ़ा, बाबा, मनाज़र अली शाह, आज़म भट्ट, फिर सियालकोट के बब्बू खान वगैरह हो गए, बहू अपना मियाँ दाऊद हो गया, मुराद काली हो गया, सना गुज्जर हो गया। ये सारे इश्तिहारी जो थे इन सब वहाँ पर भोला सुनियारा के पास होते थे। अच्छा, लब्बा मोटी वाला एक ऐसा किरदार था कि उस दौर में जमरोद में ना लाहौर के दो, अपना सियालकोट का भोला सुनियारा, बब्बू खान वगैरह, इनका डेरा होता था, और एक डेरा होता था हुमायूं खान पान मंडी वाला था।
उसका भी डेरा होता था, उसके पास भी वहाँ पर इश्तिहारियों ने बड़ी पनाह ली है, बड़ा टाइम गुजारा है। लब्बा मोटीवाला का इन दोनों के साथ ताल्लुक़ हुआ करता था। उसने इन दोनों के डेरों पर अपनी मफरूरी काटी है और इनके कहने पर उसने बड़े-बड़े काम जो हैं वो सरअंजाम भी दिए हैं। तो भोला सुनैरा की और हुमायूं गुजर की गिरफ्तारी के लिए जब जमरोद में रेड होता है, तो लब्बा मोटीवाला इन दोनों को वहाँ से फ़रार करवा देता है और वहाँ पर पुलिस, खासादार और फ्रंटियर कांस्टेबली के लोग जब जाते हैं, रेड करते हैं, इनको पकड़ते हैं, तो वो पूछते हैं कि भोला सुनैरा कौन है तुम में से? तो ये आगे होके कहता है लब्बा मोटीवाला कि मैं भोला सुनैरा हूँ। तो वो इसको पकड़ लेते हैं भोला सुनैरा समझ के। उनको ये होता है कि हमने भोले सुनैरे को पकड़ लिया, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि ये भोला सुनैरा नहीं है, उसको इन्होंने फ़रार करा दिया है, भगा दिया है, तो वो इसको और दीगर जो लोग वहाँ से पकड़े जाते हैं, उनको लेकर वहाँ मुकामी पुलिस के पास जाते हैं, वहाँ पर कार्रवाई करते हैं अपनी जो भी, और जो वहाँ से गिरफ़्तार होता है उनको लाहौर ले आते हैं। अब लाहौर ला के जो मुखालफिन थे उन्होंने भी इससे तफ्तीश की। मेरी इत्तला के मुताबिक के लाहौर का एक बड़ा ही नामवर दुश्मनदार ग्रुप का जो सरबराह था, उसने पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद लब्बा मोटीवाला के जब उसको इत्तला मिली कि पुलिस मुकाबला हो गया है, लब्बा मोटीवाला मर गया है, तो उसने एक पुलिस अफसर से रब्ता किया। उसने कहा कि अगर तो इसमें कोई सांस है, ये ज़िंदा है, इसके सांस चल रहे हैं, तो मैं इसके पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे दे दो, लब्बा मोटीवाला को मुझे दे दो। ये उस दुश्मनदार ग्रुप के सरबराह ने एक पुलिस अफसर को ऑफ़र भी दी थी, जो मेरी इत्तला है, मेरे ज़राए का जो कहना है। एक इत्तला इसके अगेंस्ट और भी थी कि उसी दुश्मनदार ग्रुप का जो सरबराह था, उसने अपने अफसरान के ज़रिए, अपने चहीते अफसरान के ज़रिए लब्बा मोटीवाला की तफ्तीश भी करवाई और उससे बहुत सारी चीज़ें उगलवाने की कोशिश की, जो उसने अपनी मफरूरी के दौरान मुखालफिन के साथ किया। उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांगता रहा उससे, लेकिन लब्बे मोटीवाले ने इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। उसने कहा मेरे साथ सवाल जवाब करने हैं, मेरे हाथ खोलो, मेरे हाथ में क्लाशिनकोव पकड़ाओ, तो फिर मैं बैठ के तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ और जवाब तुम्हें बिल्कुल ठीक ठीक दूंगा। एक ये भी इत्तला उसके मुतल्लिक सुनने में आई। फिर पता लगता है कि जी लब्बा मोटीवाला जो है एक मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस के हाथों मारा गया। ये एक ऐसा बाप था लब्बा मोटीवाला, जुर्म की दुनिया का ऐसा किरदार था जो आपके साथ शेयर किया है। इसकी जो एक मुनफरिद चीज़ आपके साथ शेयर की कि उसके महल्ले के लोग आज भी उसके मुतल्लिक अच्छे अल्फाज में गवाही देते हैं कि ये गली, मोहल्ले और इलाके की सतह पर इसने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, लोगों की माँ, बहन, बहू, बेटियों को अपने घर की ख़वातीन की तरह समझा है। इसके भाई दो जो थे, काला और नाजी, वो भी वफ़ात पा चुके हैं और इसका एक बेटा है, उसका नाम आमिर, मेरा ख़्याल उसका नाम बताया गया है, और वो इंतहाई कस्म पुर्सी के हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है। कहते हैं कि चिंची रिक्शा चलाता है। अच्छा, लब्बा मोटीवाला के हवाले से दो बड़ी अहम चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूं कि लब्बा मोटीवाला के मैंने बताया ना कि उसका जो किरदार था, जो मोहल्ले में उसकी रेपुटेशन थी, उसकी एक वजह मुझे ये भी समझ आई और मेरे मानने में ये बात आई कि नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमपीए, जिसका लब्बा मोटीवाला के साथ अपना ज़ाती ताल्लुक़ भी था और इलाके के जो लोग थे वो भी उसके पास लब्बा मोटीवाला की सिफारिश के लिए जाया करते थे। तो एक मरतबा हमारे अपने बड़े मशहूर मारूफ पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके हैं आबद हुसैन बॉक्सर, एक उस दौर में मार आज़म हुआ करते थे पुलिस इंस्पेक्टर, एक राना फ़ारूक हुआ करते थे पुलिस इंस्पेक्टर, एसपी सीआईए असलम साई हुआ करते थे। उन्होंने इनको तीनों को बुलाया लब्बा मोटीवाला की गिरफ़्तारी के लिए और उनको टास्क दिया कि ये एक टॉप 10 इश्तिहारी है, इसने इश्तिहारियों के साथ मिलकर कई कत्ल किए हुए हैं, तो इसकी गिरफ़्तारी और इसकी इन्फॉर्मेशन पर जो है वो काम किया जाए। तो आबद बॉक्सर और दीगर जो थे उनके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी आई, उस पर उनको रेड भी करने वाले थे, उसको गिरफ़्तार भी करने वाले थे। तो उसी दौरान उस एमपीए की पुलिस अफसरान को सिफारिश भी जाती है लब्बा मोटीवाला के लिए कि उस पर कोई हाथ अपना नरम रखें या उसकी तरफ से उसको माफ़ी दी जाए। तो ये भी एक बड़ा था कि उस टाइम, उस दौर में जो नून लीग के कोई एमपीए हुआ करते थे, वो भी उसके किरदार की वजह से या उसके अपने इलाके में शोहरत की वजह से उसके सिफारशी हुआ करते थे। और एक चीज़ बड़ी अहम ये कि बब्बू खान सियालकोटिया, जो इसका लब्बा मोटीवाले का दोस्त था और बब्बू खान सियालकोटिया के मुखालफिन को भी इसने कत्ल किया,
जिस शख्स ने गुजरांवाला में बब्बू खान को घर बुलवा कर उसको नींद की गोलियां खिलाकर उसको गोली मारकर कत्ल किया था और बाद में उसकी लाश पुलिस के हवाले कर दी थी, वो एक गुजरांवाले का ही बड़ा एक अहम किरदार, बड़ा नामवर किरदार रहा है, ख्वाजा लूसी। तो ख्वाजा लूसी के बारे में आपको बताऊं कि ख्वाजा लूसी को ने जब बब्बू खान को कत्ल किया और लाश पुलिस के हस्पुर्द की उसने, उसके बाद जो टॉप 10 इश्तिहारी बब्बू खान के ग्रुप के थे, हुमायूं गुज्जर वगैरह, भोला सुन्यारा वगैरह, उन्होंने बब्बू खान के कत्ल का बदला लेने का सोचा और उसको ख्वाजा लूसी के लिए उन्होंने मुकर्रर किया। कह लें भोला सुन्यारा ने हुमायूं गुज्जर को और लब्बा मोटी वाला को। तो ये अपनी टीम के साथ ख्वाजा लूसी को कत्ल करने के लिए गुजरांवाले जाते हैं। तो मेरे ज़राए का कहना है कि ख्वाजा लूसी की बेटी की शादी थी उन दिनों में जब उसको कत्ल किया गया, तो इन्होंने लब्बा मोटी वाला ने ये कहकर ख्वाजा लूसी का कत्ल जो है वो कुछ मौखर कर दिया या कुछ टाइम दिया उसे कि नहीं, उसकी बेटी की शादी है, वो अपनी बेटी की शादी कर ले तो उसके बाद जो है फिर इसका मुतालिक सोचते हैं। तो उन्होंने गुजरांवाले में ही कुछ दिन गुजारे और ख्वाजा लूसी की बेटी की जब शादी हो गई तो उसके बाद लब्बा मोटी वाला और उसने हुमायूं गुज्जर वगैरह जो हैं उन्होंने ख्वाजा लूसी को कत्ल करके बब्बू खान सियालकोटिये का बदला लिया था। ये बड़ी दो अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।